कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको अपने घर की एक जो कॉमन मुझे लगता है सबके घर की समस्या होगी, लेकिन मेरे घर की बहुत बड़ी समस्या है, वो दिखा रही हूँ। आप सर्दियों में खासकर हो जाती है, वैसे मेरे यहाँ हमेशा रहती है, देख सकते हैं आप दोस्तों। ये एक अच्छा खासा रूम है, ये बच्चों का रूम है और आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, काफ़ी बड़ा है। और आप देखिए कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है, ये अच्छा बड़ा रूम है। ये स्टडी टेबल है जो हमारी राजकुमारी हैं वो उनके लिए बनी थी, तो ये आप देख सकते हैं, ये स्टडी टेबल है। और ये है इनका राजकुमारी का बेड, ये इनके लिए। और इस बेड पर राजकुमारी ने कपड़े रख रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि अब आप इस बेड पर कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे। तो ये होता है आजकल हमारे घर का हाल। और आपको मैं बता दूं कि ये कपड़े अगर मैं नहीं रखूंगी तो ये पूरी सर्दियों ऐसे ही रखे रहेंगे। कुछ तो सर्दियों वाले कपड़े हैं, देखिए हो ही जाते हैं, हर घर में होते हैं, इस टाइम पर कपड़े निकलते ही हैं। लेकिन ये नहीं होता इसका मतलब कि एक इंसान ही सारा काम, सारी व्यवस्थाएं करे। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये राजकुमारी जी बाहर चली गई हैं और अब इनको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहाँ मेरे रूम में दिन भर बेड पे बैठती हैं, वहीं पे सोती हैं। इस कमरे का हाल ख़राब हो रखा है। ये देखिए पार्सल वगैरह जो भी आते हैं ये ऐसे पड़े रहते हैं और ये रिटर्न होना है। तो आप लोग भी बताइए कि आपके घर में भी क्या यही हाल है, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं आप को बहुत ही समझदार और कुशल गृहिणी समझूंगी अगर ये हालत नहीं है तो, क्योंकि मैं तो कर कर के थक गई, लेकिन मेरा ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं जा रही हूँ कहीं, और कहीं कहाँ जा रही हूँ, सर पे पल्लू है तो ससुराल ही जा रही हूँगी। तो चलिए चलते हैं। और वहाँ पे थोड़ा सा देवर की तबीयत ख़राब थी तो देखने जाना था। तो शाम टाइम, मतलब मैं 4 बजे करीब गई थी, क्योंकि शाम टाइम ही मुझे टाइम मिला था। तो हम लोग जाएंगे और आपको भी वहाँ दिखाऊंगी मैं, थोड़ा बहुत जितना बना पाऊंगी। देखिए ऐसे एक तो उन लोगों को पता भी नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, दूसरी बात अब किसी को देखने जाओ या कोई वो वैसी बात हो तो अच्छा नहीं लगता है कि आप वहाँ वीडियो बनाते रहें। तो बस उनको ऐसे ही जाना था मिलने के लिए, तो सोचा चलिए थोड़ा सा आपको यहाँ का वीडियो जो है मैं दिखा देती हूँ। तो ये हमारा जो बाहर का पोर्च एरिया है, और ये इन्होंने फल वगैरह जो हैं ले लिए हैं, और कुछ गरम जो है बेडशीट थी वो मम्मी को देनी थी तो वो ले ली है। और इसके बाद देखिए हम लोग चल रहे हैं। तो ये लोग बच्चे बैठ गए थे गाड़ी में, और इनको बच्चों को छोड़ दूँगी अपने अम्मा के यहाँ, मतलब ये बच्चे अपनी नानी के यहाँ रहेंगे और मैं और सर्वेश और ये 3 लोग जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। देखिए ये दोनों ट्विंस हैं और ये देवरानी के बच्चे हैं। तो ये डांस कर रही थी, इसको बहुत शौक़ है चुन्नी पे डांस करने का। तो और इसको भी हो जाता है, लड़के को भी, क्योंकि ये नाचती है तो फिर इसको भी नाचना होता है। तो देवरानी पहना रही थी उसको भी, क्योंकि वो कह रहा था मैं भी नाचूंगा। तो ये देखिए मेरा स्टॉल पहन लिया था लड़की ने, और ये लड़का देखिए ये अपनी मम्मी का पहन रहा है। तो इस तरीके से इन लोगों का यहाँ पे हो रहा था डांस। तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, क्योंकि यहाँ पे देवर और ये और सर्वेश दूसरे वाले रूम में बैठे हुए थे, तो मैं यहाँ बैठी हुई थी इन लोगों के साथ। तो ये लोग अपना, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे शूट कर लिया था, क्योंकि ये डांस कर रहे थे। देखिए इसको बहुत शौक़ होता है छोटे में सर ढकने का। और फिर इसके बाद जब शादी हो जाती है तो फिर साड़ी तक पहनने का मन नहीं करता है, पहले तो मुंह ढक के घूमती हैं लड़कियाँ। देखिए आप इसको, तो बस ऐसे ही ड्रेसिंग में अपने आप को देखती रहती है और डांस करती रहती है। तो छोटे में तो बहुत मन करता है, लेकिन फिर तो सूट भी पहनना पसंद नहीं करेंगी, लोअर टी शर्ट पहनना पसंद करती हैं तो ऐसा होता है। लेकिन बचपन में तो बस साड़ी पहन के मुंह ढक के ही रहना अच्छा लगता है लड़कियों को। फिर बड़े में पता नहीं ये शौक़ कहाँ चले जाते हैं। अगर बड़े में भी ये शौक़ रहे तो बड़े बूढ़ों का कम से कम मन बना रहे और वो खुश रहें। जो आजकल मुँह फुलाए रहते हैं ना कि बहुएँ अच्छे से नहीं रहती हैं, अच्छे से उनका मुँह ढकती नहीं है। अब मुँह ढकना तो दूर की बात है, सूट ही पहनना लड़कियों को पसंद नहीं होता है कि वो सलवार सूट ही पहने। अब तो लोअर टी शर्ट जीन्स पहनने का मन करता है, गाउन वगैरह पहनती हैं। अब
क्या बताएं, क्या हालत होती जा रही है। और इसके बाद देखिए हम लोग वापस आ रहे हैं, तो रात हो चुकी है, बिल्कुल से अंधेरा हो गया है जब हम लोग वापस। तो ये बाहर का मैं आपको दिखा रही थी, मैं बाहर खड़ी थी और यहाँ से थोड़ा सा कैमरा भी गंदा है मेरा, वैसे इतना रोशनी थी लेकिन कैमरा गंदा था। तो और ये देवर यहाँ पे खड़े हैं, तो ये कह रहे थे कि बहुत बाहर आओ तो पता चलता है कि ठंड लगी, क्योंकि कमरे में हीटर वगैरह चलता रहता है। और यहाँ पे देखिए ये खेल रहा है। तो हाँ, मम्मी उठा लाई थी, एक सीनरी थी जो मेरी शादी में मैंने ही बनाई थी, और नाम मेरी जो है बुआ की लड़की उसने अपना लिख दिया था उसमें ऐसे। तो वो सीनरी हम वापस लेके आए थे, क्योंकि वो टूट चुकी थी और उसको दोबारा से रिपेयर करवाना था। तो देखिए यहाँ पे हम फिर बच्चों के लेने के लिए उतर गए। तो चाय बनी रखी थी, तो सर्विस कहने लगा कि पहले चाय पी लो फिर चलेंगे छोड़ने। तो ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे फिर मैं इनको लेने के लिए आई, तो फिर चाय वाय पी के और फिर जाएंगे हम। तो मैं वीडियो बना रही थी ऐसे ही, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं जब मायके जाऊँ तो वीडियो बना लें, क्योंकि मेरी कुछ बहनें वीडियो देखती हैं तो उनको लगता है कि चलो अम्मा को और सबको देख लेती हैं वो। तो इसीलिए मैं यहाँ का कैमरा लिए ही थी मोबाइल, तो मैंने शूट कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि मेरी बहनों को थोड़ा सा अच्छा लगता है, अम्मा दिख जाती हैं तो वो लोग भी देख लेती हैं बहुत। और ये देखिए अम्मा यहाँ पे पैसे बांट रही थी बच्चों को, क्योंकि मैं लेके जा रही थी। तो मैंने कहा था देखो तुम लोग कहने लगते हो कि पैसे नहीं देती हैं दादी और नानी, तो मैंने कहा आज सूट भी हो गया और सबूत हो गया। तो यहाँ पे हम लोग बस पैसे ले लिए बच्चों ने, इसके बाद हम लोग आ गए हैं। तो ये वाली वो सीनरी है जो मैं आपको दिखा रही थी। तो एक ताजमहल बनाया था मैंने, और ये लकड़ी की पतली सीखें होती है ना, जैसे माचिस की तीली होती है, वैसे एक जो करवा चौथ वाली झाड़ू होती है, झाड़ू नहीं जो सीखें करवा चौथ में यूज़ होती है, उस वाली से मैंने बनाई थी। बहुत खूबसूरत लगती है, मतलब बहुत रॉयल लुक देती है। लेकिन बस अब ये ख़राब हो गई है क्योंकि ये वहाँ पे ऐसी पड़ी रही, तो अब इसको ठीक ठाक करके और दोबारा से इसका लेमिनेशन करवा लेंगे। और अभी बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही लजीज और बहुत ही मुंह में पानी आने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बैगन है, बुंदेलखंड का जो व्यंजनों का राजा होता है ना, वो बैगन ही होता है। तो बैगन को मैंने भून लिया है, इसको छील लिया है, और अब हम इसका बनाएंगे भरता। कच्चा वाला बनाएंगे, फ्राई नहीं करेंगे, और मुझे कच्चा वाला ही अच्छा लगता है। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मैं बैगन ही भूंज रही थी क्योंकि मुझे सर्दियों भर बैगन का, आलू का, यही भरते वगैरह जो है अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे छील रही हूँ और यहाँ पे देख लूँगी मैं कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि इसमें कीड़े भी होते हैं। तो बस मैंने देख लिया है। और अब इसके बाद इसको मैंने कई चीज़ें इसके साथ भूनी थी। तो टमाटर तो भूना ही था, और इसके साथ साथ मैंने मिर्ची भी भूनी थी। तो एक वो बड़ी वाली मिर्ची आती है जो तीखी नहीं होती है, उस मिर्ची को भी भून लिया था मैंने। और बस इसके बाद मैं इसको इसमें साथ में ही वो कर दूंगी। देखिए ये है वो मिर्ची, तो ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है, बस इसका टेस्ट आता है, अच्छी लगती है। वैसे तो मैं मिर्ची ज़्यादा खा नहीं पाती हूँ, लेकिन ये वाली मैं खा लेती हूँ, तो मैं हमेशा रखती हूँ। तो जब भी भरता बनाती हूँ ना, तो मिर्ची का भी भरता बना लेती हूँ साथ में। तो इसका भी भरता बनाएंगे हम। तो जैसे इसको कहीं कहीं चोखा भी बोलते हैं, जो जैसे बिहार वगैरह है वहाँ पे चोखा बोलते हैं, और मैं तो बैगन का भरता ही बोलती हूँ। तो और लहसुन भी मैंने भुने हुए थे, तो लहसुन और हरी मिर्ची ये बड़ी वाली, ये सब हमने साथ में ही भुना है। और ये है हरी पत्ती की हरा धनिया जो होता है ना पत्ते वाला, वो, और टमाटर की चटनी। तो बस और नमक भी आजकल बस वही हरे धनिया वाला ही चल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो नमक भी पीसा था मैंने। और मेरी आदत हमेशा जो है खाने में मतलब टेस्ट आना चाहिए, भले ही थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन टेस्ट आना चाहिए। तो मैं हमेशा सिल से ही नमक पीसती हूँ, जो भी वो होता है हरा वाला, और चटनी में हमेशा सिल पर ही पीसती हूँ। हाँ, मसाला वगैरह सब्जी के लिए भले चाहे मिक्सी में पीस लूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पे हम इसका भरता बना देंगे, अच्छे से मैश कर लेना है हमें अच्छे से। और फिर इसके बाद में जो हरा वाला नमक होता है ना, वो रखा हुआ था पिसा, तो वो डाल देंगे हम, और इसके बाद ये चटनी डाल देंगे। तो अगर आपके घर में मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बैगन, एक टमाटर और हरी पत्ती है ना, तो पेट भर, मतलब अच्छे से पेट भर सकता है, कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है कुछ
तेल मसाले की। और देखिए हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि तेल मसाला कुछ भी नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग जिसको जैसे वेट लॉस करना है ना तो वो ये ही बना के खाए। तो बैंगन में कुछ भी नहीं होता है, जैसे आलू का नहीं खाना है तो बैंगन का टमाटर का भरता, अकेले टमाटर का भी खा सकते हैं, तो वेट लॉस में भी बहुत बढ़िया होता है। तो ये एक आइडिया आपको देती हूँ, इसी तरीके से बैंगन का भरता बनाइए और खाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।